पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ है वो एक्टर जिनके बारे में जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उनको उभरता हुआ एक एक्टर हर जगह कॉमनली लोग लिखते हैं। काफी सारे वर्सेटाइल रोल्स इन्होंने किए हैं और अभी जो है इनका कैरेक्टर सलाकार सीरीज में लोग काफी पसंद कर रहे हैं। गुस्सा भी आ रहा है उनको देख के, लेकिन काम इतना अच्छा किया है कि इनकी एक्टिंग की लोग जरूर तारीफ कर रहे हैं। सूर्या शर्मा की बात कर रही हूँ सलाकार में, जिन्हें आप अभी देख रहे हैं। अभी तक नहीं देखा है तो सीरीज जरूर देखिए। ढेर सारी बातें हम सूर्या से करेंगे, इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, इनकी अब तक की जर्नी के बारे में। लेकिन सबसे पहले सूर्या, अ वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much, man. Thank you so much. It's my pleasure to be here and giving you interview. अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ कि हाल ही में सीरीज रिलीज हुई है, तो इनिशियल रिस्पॉन्स आप तक कैसा पहुंच रहा है? अभी हाल ही में हुई है रिलीज। अभी तक मेरे पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने देखा है एंड दे ऑल लव्ड इट। और मैंने अभी तक नहीं देखा बिकॉज आई वाज शूटिंग। आज ही मेरा ऑफ डे था एंड यस, सो अच्छा ही रिस्पांस आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। राइट, Yeah. और आपने अभी नहीं देखा, लेकिन शूटिंग के दौरान मौका मिला कोई रशेस देखने का या? मैं स्क्रीनिंग पे गया था, मैंने फर्स्ट एपिसोड हम्म। देखा है एंड इट स्टार्ट्स विद माय एंट्री सीन, सो आई लाइक्ड इट। राइट, और और एंटिसिपेशन कैसी है जब भी आप कोई काम करते हैं? हाँ तो जी। एक उम्मीद सी रहती है, एक एंटिसिपेशन रहती है आपकी। रिलीज के पहले की एंटिसिपेशन कैसी थी? Anticipation, instinct, I can, if better word, I'll find because I don't anticipate in my life. So मेरी इंस्टिंक्ट यही बोल रही थी कि ये वर्क करेगी बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था और ये थोड़ा सा शार्प एंड एजी है, यू नो, कट टू कट एंड क्लिफ हैंगर पे एपिसोड्स खत्म होते हैं। एंड क्लिफ हैंगर इज यूएसपी दीज डेज। अगर किसी शो को अच्छा बनाना है तो वो क्लिफ हैंगर आपको वैसे देने पड़ते हैं एंड देन ऑडियंस इज हुक्ड। तो वो एक इस शो की अच्छी बात है एंड या थोड़ा था आइडिया कि वर्क कर जाए। राइट, अच्छा, और शूटिंग के दौरान जब आप अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, बाकी लोगों के साथ, एक्टर्स के साथ आपके सीन थे, तो एक एक होता ना कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, या एक अंडरस्टैंडिंग सी एक आ जाती है कि लोग, ऑडियंस, बिकॉज देयर सो मच टू वॉच दीज डेज, बट लोग इसको कितने अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे या उसको कैसे रिसीव करेंगे? डिड यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्लिनेशन? अब आई थिंक एज एन एक्टर मेरा ये सब काम नहीं है सोचने का। मेरा काम है अपना काम करने का। मतलब मैं जाऊं, सुबह रेडी हूँ, कॉस्ट्यूम डालूं एंड देन आई जस्ट नीड टू एक्ट। बट ये था कि सेट पे एटमोसफेयर बहुत अच्छा था एंड जब शूट कर रहे थे तो कहीं ना कहीं यू नो आपको देखना पड़ता है स्क्रीन टू सी कि कहाँ से आप आओगे, कहाँ से आप जाओगे एंड हाउ यू लुकिंग इन द ऑन द कैमरा। तो उस दौरान मैंने कुछ चीजें देखी थी एंड आई लाइक इट। तो ये मुझे पता था कि इस तरीके के शॉट्स लिए जा रहे हैं जो कि लोगों को पसंद आएंगे बिकॉज पीपल आर यूज्ड टू इट एंड दे लव्ड इट बिकॉज उनको चाहिए दैट लार्जर देन लाइफ एक ड्रामा। एंड आई थिंक सलाहकार वो चीज डिलीवर करती है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली, और वैसे भी जब स्पाई थ्रिलर्स की बात आती है, स्पिनच की बात आती है, और एक ऐसे मंथ पे किसी ऐसी सीरीज या कंटेंट की रिलीज होने की बात आती है विच इज वेरी क्लोज टू आवर नेशनल फीलिंग, पेट्रियोटिक फीलिंग, तो अपने आप एक इंटरेस्ट तो जाग ही जाता है। सो बिल्कुल। एज एन एक्टर, जब आप किसी प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं या किसी जॉनर से, हाउ मच आर यू क्लोज टू दिस जॉनर? कितना पसंद है आपको ये जॉनर? आई लाइक इट, मैं फ्रैंकली बताऊं आपको तो 1 2 3 तीन शोज में कर चुका हूँ जो कि अभी रिलीज पे हैं। आई डोंट नो कब। उनमें तीनों में मैं अलग अलग तरीके का पुलिस वाला बना हूँ। किसी में मैं इंस्पेक्टर हूँ, किसी में मैं हाई पोस्ट पे हूँ जो कि एक पीरियोडिक ड्रामा है एंड देन वन आई आई डिड जिसमें कि आई एम अ न्यू ज्वाइनी। तो ये सब करके भी मुझे बहुत मजा आता है, यू डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। सो जो मैं एक पीरियोडिक बता रहा हूँ वो तो वैसा ही शो है कि देशभक्ति एंड देन कॉप ड्रामा। सो वो करने में भी मुझे बहुत मजा आया था। जो जिस शो में मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ कि इज न्यू एसीपी, वो करने में बहुत मजा आया था। अलग अलग चीजें, अलग अलग स्टोरीज हैं एंड आई लाइक थ्रिलर्स। जब
मुझे देखना होता है कुछ, तो मुझे पसंद आता है जब मैं थ्रिलर शो देखता हूँ, एंड आई लाइक टू बी पार्ट ऑफ थ्रिलर स्टोरीज। या राइट, और इस प्रोजेक्ट का सलाहकार का हिस्सा आप कैसे बने? हाउ डिड दैट हैपन? so Farooq bhai approached me for this, and I think it was very smooth. उन्होंने नरेशन दिया मुझे पहले, एंड उस नरेशन के बाद उन्होंने बताया कि ये चीज मैंने तुम्हें सोच के लिखी है। अब ये किस तरीके से हुआ था, बिकॉज खुद ऑफिस के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये हुआ था खुद ऑफिस, मतलब आज से 6 साल पहले की बात होगी, तब उन्होंने अप्रोच किया था मुझे। 6 भी नहीं, पाँच पाँच एक साल पहले उन्होंने अप्रोच किया था फॉर खुद ऑफिस, एंड देन ही वाज लाइक कि एक रोल है वो, आई वांट यू टू डू इट। उस टाइम पे मैं कुछ शूट कर रहा था, तो उस वजह से वर्कआउट नहीं हो पाया। And this time he called me, and I liked it. I liked the character. I'm not चाहे स्क्रीन प्रेजेंस इतना हो या ना हो, बट कैरेक्टर का जब एक वेट होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक अपना मार्क छोड़ के जाता है ऑडियंस के ऊपर। आई थिंक अशफाक में वो चीज थी उस कैरेक्टर में, बिकॉज इन द पास्ट ऑल्सो यू सी पीपल टॉकिंग अबाउट अशफाक, इवन इन द प्रेजेंट इफ ही इज नॉट ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ फियर दैट ओ कि वो क्या करेगा, अरे वो उसको मार ना दे। तो ये एक सब चीजें होती है जो मैं कैरेक्टर में देखता हूँ कहीं ना कहीं। या सो वो करना था, आई थिंक उनके साथ वो प्रोजेक्ट वो होना था, इट्स रिटर्न, कहीं ना कहीं वो हो गया, मुझे ऐसा लगता बस जैसे आपने कहा ना, आने वाले जो 3 प्रोजेक्ट्स उनमें आप एक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं, यानी अपने देश के लिए आपने वर्दी पहनी है। और जनरली एक्टर्स जब आर्मी या कोई भी डिफेंस सर्विसेज का रोल प्ले करते हैं, कहते हैं अपने देश की वर्दी पहनने की अलग फीलिंग है। यहाँ आप पाकिस्तानी कर्नल अशफाकुल्ला बने हैं। वो कैसी फीलिंग थी? है। It was a wonderful feeling again. I'll explain because such a nice question you have asked me. काफी अच्छा फील हो रहा था because it's about the character and it's your work, you have to love. But again, as a Surya, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी कंट्री से। मैं मतलब पक्का हिंदुस्तानी हूँ, वो वाली बात भी है। पर यही था कि जब आप शूट पे जाते हो तो आप स्विच ऑफ करते हो सूर्य को और अशफाक को ऑन करते हो। तो वही चीज करनी है, एंड दैट इज व्हाई वी आर एक्टर्स, यू नो। अगर ये सब चीजें हम सोच के चलेंगे तो देन देयर इज नो स्कोप ऑफ लर्निंग एंड ग्रोइंग। Right. लेकिन जब आप कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो ऑब्वियसली उस रोल में आप ढल जाते हैं, उसके लिए शायद बाकी एक्टर्स की तरह आपका एक प्रोसेस होता होगा, मेकिंग क्रिएटिंग अ बैक स्टोरी वट एवर। लेकिन जब वेरिएड रोल्स सूर्या आप करते हैं, आप कोई सर्टन प्रोसेस फॉलो करते हैं कि इस रोल मैंने अभी जैसे रिंकू प्ले किया, तो अब उसको हटा के वो स्लेट को क्लीन करना है, अब अशफाक में ढल जाना है आपकी ऐसी कोई प्रोसेस? या यू नीड टू कीप योरसेल्फ बिजी। आप मैं अपने लिए जो करता हूँ वो मैं ट्रेवल करता हूँ, एंड अपने माइंड को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि वो वहां से हट के किसी नई चीज पे चला जाए। एंड लकीली ज्यादा टाइम मिलता नहीं, बिकॉज आई एम फिनिशिंग वन एंड देन शूटिंग द नेक्स्ट वन, तो उसके बीच जो टाइम मिलता है वो मेरे दूसरा शूट चालू हो जाता है। तो उसकी स्क्रिप्ट जब पढ़ता हूँ तो मुझे वो कैरेक्टर के लिए शिफ्ट होना है, तो वो इजी है। एंड राइट। इट डिपेंड्स ऑल्सो, यू नो, कि आप कितना जैसे रिंकू के लिए काफी प्रेप लगा था सीजन 1 में, एंड देन सीजन 2 हैपेंड, देन सीजन 3 हैपेंड, एंड नाउ सीजन 4 इज हैपनिंग। सो मेनी थिंग, और वो इस 6 साल की जर्नी होगी है। तो उसमें ऐसा लगता था कि यार अभी इससे निकलना, सीजन 1 के बाद ऐसा था कि अरे शिट, अभी क्या किया जाए, कैसे निकला जाए। अब वो हो गया है, आई हैव लर्नड एंड एक्सपीरियंस्ड इट इन अ वे जहाँ पे मुझे पता है कि इफ आई डू दिस इट विल हेल्प मी। राइट। And it depends on the number of days you're shooting for, how much you're involved in the story. In the Salaka, you know, it's cut to cut, and there's only one motive. There's मैं बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं बताऊंगा कि कैरेक्टर में थी, एंड क्योंकि वो लिखा उस तरीके से गया था कि इसका एक ही मोटिव है, वो न्यूक्लियर प्लांट को वापस रिवाइव करना, एंड वो एक तरीके से एक फियर देना, और वो क्लियर मोटिव के साथ था, तो उसमें एक्स्ट्रा लेयरिंग डाल के कोई मतलब नहीं था। इट वाज वेरी राइट। कट शॉट शूट फॉर मी, एंड वो करके आई वाज फ्री।
करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, अब धीरे-धीरे लोग देखना शुरू कर रहे हैं, वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो रहा है, आपके काम के बारे में बात हो रही है। एंड अभी जैसे आप बता रहे थे सूर्या के उतना टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज़ बाय गॉड्स ग्रेस एक शूट खत्म करते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट आपके पास आ जाता है। एंड मुझे आपका एक पुराना इंटरव्यू याद आ रहा था जहाँ आपने अपने ऑडिशन डेज़ की, स्ट्रगल डेज़ की बात बताई कि किसी ने शायद आपको अपने ऑफिस में ये कह दिया था कि भई तुम वापस चले जाओ और एक्टिंग तुम्हारे बस की बात नहीं। तो वहाँ से यहाँ, जहाँ आज आप सेम पर्सन ये कह रहे हैं कि आपके पास टच वुड प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी सारे। सो यू आर लुकिंग बैक, कैसा फ़ील होता है? इट फील्स वंडरफुल, फ्रेंकली स्पीकिंग, बिकॉज मैं मुझे तब पता था कि आई विल डू समथिंग। तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो चीज के जो अभी आज मैं कर रहा हूँ, उस चीज के बारे में मुझे उस टाइम पे पता था। तो नाउ आई नो कि व्हाट विल आई डू इन नेक्स्ट 10 years। तो दिस अ जर्नी एंड स्ट्रगल इज अ नेवर एंडिंग थिंग। जो आज की स्ट्रगल है वो मे बी आज से 5 साल बाद मुझे इजी लगेगी, मेरी वो 5 साल बाद की फ्यूचर की अगली स्ट्रगल होगी। वो तो चलती रहेगी। इट इज अ प्रोसेस, आई थिंक। वो होना बहुत जरूरी है, देन ओनली यू विल लर्न एंड यू विल रिस्पेक्ट योर वर्क एंड या। एंड अ लॉट ऑफ एक्टर्स आल्सो टॉक अबाउट कि टाइपकास्ट नहीं होना है। अभी जैसे आपने बताया कि 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं बैक बैक कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। आपके दिमाग में रहता है ये इन्हिबिशन कि यार एक तरीके का रोल प्ले करूँगा तो टाइपकास्ट हो जाऊँ? टाइप कास्ट वाली बात तो मुझे समझ आती नहीं है, क्योंकि आपके पास मौका है। कितने लाखों पुलिस वाले हैं हिंदुस्तान में, सब एक जैसे तो नहीं है। तो वही वाली बात है, मतलब हर एक इंसान अलग है, यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड। हुँ, तो आप टाइपकास्ट नहीं होंगे। आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो फिर वही आपको लगेगा अरे यार ऐसे ही सैल्यूट करना है सब जगह, तो सेम ही आप करते जाएंगे। वो राइट। एक एक्सक्यूज है बहुत बड़ा कि दुनिया पे डाल दो कि वो टाइपकास्ट कर रहे हैं, हम तो नहीं हो रहे। राइट। जस्ट नीड और टू वर्क व्हाट हार्ड। आर द काइंड ऑफ रोल्स जो आपको करना पसंद है कि भई ये कर लिया, रिंकू प्ले कर लिया, यहाँ पे अशफाक प्ले आई कर रियली लिया? वांट टू प्ले इंडियन आर्मी का, मेजर और कैप्टन, जिसमें समथिंग लाइक शेरशाह। हुँ, हुँ। ओके। एंड कॉमेडी, रोमांस उसकी तरफ? कॉमेडी भी हो जाएगी, डार्क ह्यूमर तो चल ही रहा है सब जगह आजकल। तो कॉमेडी करने में कुछ ज्यादा आई डोंट फील कि नहीं हो पाएगा, बट इट्स अ वेरी टफ एंड चैलेंजिंग डिपार्टमेंट। वहाँ पे आपको डिलीवरी और टाइमिंग बहुत यूज करनी है, बट वो आई थिंक आई आई कैन पुल इट ऑफ। एंड राइट। रोमांस भी मैं कर ही रहा हूँ सब जगह, तो कहीं थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो जैसे जैसे काम करते जाते हैं ना, कि फिर आपकी चीजें अनलॉक होती जाती हैं। अच्छा अभी ये अनलॉक हो गया, अब आपने ये हुँ, कर लिया, अब नेक्स्ट आपके क्या क्या चीजें हैं जो आपने नहीं की, तो वैसे वैसे चलती जाती हैं। राइट। जस्ट गिव योर बेस्ट, सब हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। सो आई रियली होप कि जैसे-जैसे आप अपनी एक्टिंग की जर्नी की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह के रोल्स और कैरेक्टर्स आप करना चाहते हैं, वो आपके पास होते रहे, काम की आपके पास कमी ना रहे। एंड कीप एंटरटेनिंग अस सूर्या, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।